हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 12 है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसका चैप्टर 2 है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है? ऊतक। इसे हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, क्या वर्क नहीं होता है, उस सब के बारे में आज हम टिश्यू का इस लेक्चर में पढ़ेंगे। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, सबके इंफॉर्मेशन वीडियो हम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ये एक ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, जो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल जो विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जो होता है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू मतलब सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है टिश्यू, उसमें उसे टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, इसका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम वर्क होता है सेल की तरह, तो इसलिए हम इसे मतलब उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू की जो नाम हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसे। मतलब टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इस लाइन के बारे में आपको समझा दूं, ये क्या है, क्यों, मतलब किस तरीके से क्या क्या बना हुआ है। ठीक है, तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल को मिलकर टिश्यू बनती हैं। ठीक है, और टिश्यू के ग्रुप को मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन और ऑर्गन के जो ग्रुप होता है उसको मिलकर पूरा सिस्टम, बॉडी का सिस्टम बनता है। ठीक है, ये पूरी फिनोमिना उसी पर पूरी एचएपी इसी पर डिपेंड है। पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर के जो फंक्शन वगैरह हम उनकी पूरी एचएपी है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो हमारा टिश्यू चार प्रकार में डिवाइड होता है, फोर टाइप होते हैं इसके: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है और मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू, जिसे हम है उपकला ऊतक बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं पेशीय ऊतक, और कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, और नर्वस टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ब्रेन के तंत्र, दिमाग के तंत्र। ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो प्रकार में डिवाइड होता है: सिंपली, कंपाउंडी। इसको जिस जो सिंपली के जो टाइप्स हैं वो ये हैं: स्क्वैमस, कोवोडियल, कोलुमनर, क्लाइटेड कोलुमनर और ग्लैंडुलर। ठीक है, और कंपाउंड ई है उसकी, वो दो प्रकार में डिवाइड होती है: स्ट्राटिफाइड और ट्रांसनल। ठीक है, जैसे स्ट्रेटिफाइड है वो दो प्रकार में डिवाइड होती है: क्रेटिनाइज्ड ई और नॉन क्रेटिनाइज्ड ई। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो उसके तीन टाइप होते हैं: स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक मसल। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके, वो किस उसके कितने होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इसके सात टाइप होती हैं: एरोलर, एडिपोज, फाइब्रस, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फोडाइड टिश्यू। और नर्वस टिश्यू है इसके, ये तीन प्रकार में के टाइप होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूं इसके बारे में, जिससे आप, अगर आपको याद रहेगा तो आप इससे आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। वरना मैं आगे के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इसकी सब डेफिनेशन लिखित रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझाऊंगा आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दो दो लेक्चर में इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी को कवर प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन्स होते हैं उनको कवरिंग देता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और क्या करता है, केमिकल सिक्रेशन में मतलब हेल्पफुल है। ठीक है, केमिकल सिक्रेशन वगैरह उसमें हेल्पफुल है, और एब्जॉर्प्शन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ ड्रग, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें सब में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है जिसे हम पेशीय ऊतक बोलते हैं, ये तीन प्रकार में डिवाइड होता है। मस्कुलर टिश्यू ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मतलब 75% वाटर और 20% प्रोटीन। ठीक है, 75% वाटर और 20% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो मतलब 5% रह गया, वो जैसे मिनरल्स, साल्ट वगैरह है, ग्लूकोजन वगैरह, फैट वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह, उस वो सब 5% में जो और चीज़ें हैं, ग्लूकोज वगैरह, फैट वगैरह, ग्लूकोजन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, वो सब आ जाते हैं। और हमारा ये इसका क्या फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का? ये हमारी बॉडी को
सेफ सेफ मतलब ऑर्गन्स को और बॉडी को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। और मेंटेन करता है, फ्लूइड है बॉडी में जो फ्लूइड वगैरह उसको मेंटेन करके रखता है। और लोको मोशन में, बॉडी के लोको मोशन में हेल्पफुल है, ठीक है। और जो किस किस को और हेल्पफुल है प्रोटेक्ट करने में, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मेंटेन करता है पोस्चर या बॉडी, मस्कुलर टिश्यू वगैरह सबको मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करता है पोस्चर, ये जो बॉडी का वो पोस्चर वगैरह होता है, मूवमेंट वगैरह, उसमें सब में ये हेल्पफुल है मस्कुलर। और कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये से हम कौन सा ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट, मतलब बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। और एक शेप, मतलब आकृति देता है बॉडी के लिए, जैसे बोन वगैरह सब इसी में आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो वो जो बोन वगैरह है, जो हमारा पूरा, जैसे हम कंकाल बोलते हैं, हिंदी में कंकाल बोलते हैं, ठीक है। तो कंकाल वगैरह सब बोन, बोन से मिलकर ही तो कंकाल बना होता है पूरा बॉडी का। तो वो सब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, तो हमारी बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है हमारी बॉडी को। और जो कैल्शियम वगैरह है वो, उसको प्रोवाइड स्टोर करने के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हेल्पफुल है। कैल्शियम वगैरह, क्योंकि बोन में कैल्शियम वगैरह होता है, सबको स्टोर करता है, क्योंकि जब बोन है, बोन में कैल्शियम होता है अंदर, तो ये स्टोर करने का सीधी सी बात है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और हमारा जो नर्वस टिश्यू है, ये 3 प्रकार में डिवाइड होता है। हम जैसे दिमाग के तंत्र भी बोलते हैं नर्वस टिश्यू को, ठीक है, हिंदी में। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर, मिक्स्ड न्यूरॉन, ठीक है। तो जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दिमाग, दिमाग में, मतलब ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इम्पल्स वगैरह जनरेट करता है। इम्पल्स मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम मतलब संदेश वगैरह है, और मतलब सिग्नल वगैरह, सिग्नल को हम संदेश, तो सिग्नल हमारे दिमाग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सचेंज वगैरह सब कुछ इसमें, इसी में नर्वस टिश्यू में आता है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे ब्रेन में, ठीक है। एक हाईली स्पेशलाइज्डली टिश्यू है, ठीक है। और एक बेसिक, मतलब बेसिक और फंडा, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। बॉडी की एक बेसिक स्ट्रक्चर है नर्वस टिश्यू। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है दिमाग, दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है। तो जो आगे का लेक्चर है, अब हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। जो आगे का लेक्चर है, हम उसमें इसके जो टाइप्स हैं, टिश्यू के टाइप्स, हम उनकी डेफिनेशन हम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कि मस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके हम एक एक दो दो लाइन, मतलब शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में लिख भी पाओ, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन, नर्वस टिश्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम यहाँ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।